और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात जो सिखाई जाती है पर्टिकुलरली सीरियल्स और एडवर्टाइजमेंट्स में, वो है कि सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ तुम रिबेल करो, यानी जो सोसाइटी कह रही है उसका उल्टा करो, बताओ कि हम ये कर सकते हैं। और आप देखें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स जिसका टाइटल इस तरह से होता है, कहते हैं थम्स अप, है दम ट्राई करेंगे, कैन यू डू इट। अब वो शख्स कहेगा हाँ है दम, ट्राई कर रहा है। अब वही शख्स आके है दम वाला कहता है कि तुम अब ये भी करो, है दम, वो कहेगा हाँ मैं ये उल्टा भी करके दिखाता हूँ तुम्हें। बता रहे छतों से भाग रहे, लोगों के घर में कूद रहे, इसकी खिड़की से उतर के किसी भी एरे गहरे के घर में घुस गए, वो बेचारी लड़की मसलन लिबास पहन रही थी, उसके सामने से भाग गया, वो शर्मा गई, आखिर में कहता है दम। तो अब लड़के सोचते हैं हाँ यार ये तो कर सकते हैं, तुम किसी के भी छत पे से कूद के किसी के भी घर में से भागो, किसी की भी प्राइवेसी को इन्वेड करो, क्यों? क्योंकि है दम, मुझ में है दम। जो मूवीज में गाने बनाए जाते इसी तरह के बनाए जाते, जो कई ऐसे गाने, गोली मार भेजे में, यानी क्या, यानी लॉजिक पॉइंटलेस, सिर्फ जोर, बंदूक, गोली, दम, इससे बात बनने वाली है। ये वही चीज है जो इस्लाम आके कह रहा है कि गलत है, गजब के तुम गुलाम मत बनो, गोली चलाना, दम दिखाना ये गजब है, गजब की गुलामी मत करो, अक्ल की गुलामी करो। लेकिन हम कहते हैं ना क्या गाना है, मौलाना साहब क्यों इतना स्ट्रिक्ट ले रहे हैं, जस्ट अ मूवी, व्हाट अ बिग डील, सिर्फ एक गाना है, इसको सुनने से क्या होता है। आपको वाकई लग रहा है कि आप खुद जो आज तक आप लोग ने मूवीज देखी है, आप खुद मूवी से बाहर आने के बाद अपने बिहेवियर के अंदर वो चेंज याद करें कि जब आप मूवी देखकर निकले थे तो हाउ वर यू फीलिंग, वर यू फीलिंग द सेम लाइक यू फेल्ट बिफोर यू वेंट फॉर द मूवी, और यू वर फीलिंग डिफरेंट। अगर डिफरेंट फील कर रहे थे इवन बाय 1%, यानी आप पर काम किया गया है, एंड इट हैज इम्पैक्टेड यू एंड इट हैज इफेक्टेड यू। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी मैसेजेस डाल दी गई है और वो बैठी हुई है। पॉप सॉन्ग्स देखे, पॉप सॉन्ग्स, और जो सॉन्ग आई वांट टू ब्रेक फ्री, इस तरह के सॉन्ग्स बनाते हैं, इस तरह के लिरिक्स बनाते हैं, और इससे बहुत घटिया लिरिक्स, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, और हमारे यूथ सुन रहे हैं। जो पेरेंट्स अभी जो 30-35 साल 40 साल के, दे डोंट इवन नो कि उनके बच्चे किस तरह के गाने सुन रहे हैं। जो वेस्टर्न म्यूजिक में जो लिरिक्स है, आप शॉक हो जाएंगे, आप शर्म से सर नीचे कर लेंगे जब आपको पता चलेगा कि किस तरह के लिरिक्स बयान किए जा रहे हैं। तो क्या सिखाया जा रहा है? सोसाइटी के रिबल बनो, जो सोसाइटी कह रही है उसके खिलाफ करो। सवाल, सोसाइटी कौन है? यूथ ने आके खुद को सोसाइटी से अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनको सोसाइटी के खिलाफ काम करना है। अब सोसाइटी में बचा कौन? एल्डर्स, जो 30 साल 40 साल के, 30 साल से नीचे वाले सारे इस तरफ, 30 साल के ऊपर वाले लोग जो कहते हैं कि भाई ये सब हम कर चुके, बेवकूफियां थी। जैसे मैं मिसाल के लिए मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, हमारे वालिद साहब हमें कितना ताकीद करते थे, बेटा गाड़ी तेज मत चलाओ, बेटा गाड़ी तेज मत चलाओ, बेटा गाड़ी संभल के चलाओ। हम कहते थे जी बाबा, ओके बाबा, घर के सामने से गाड़ी स्लो लेके निकलते थे, जैसे ही गली बदली फिर वापस से 60-70 ये स्पीड पे चलाते थे। और फिर पीछे जो दोस्त बैठे रहते थे वो कहते थे बड़ा मजा आ रहा है यार, थोड़ा और फासले ले, यहाँ से कट मार ले, वहां से कट मार ले, ये सारी चीजें हम कर चुके। आज जब बैठ के सोचते तो सोचते हाउ स्टूपिड, व्हाई डिड आई इवन ट्राई दैट, व्हाई डिड आई इवन डू दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ, लेकिन सोचे उन लोगों का जिन्होंने ये हरकतें करने की कोशिश की, एक्सीडेंट हुआ, पांव कट गया, हाथ चला गया, आंख अंधी हो गई, देन दे स्टार्ट रिग्रेटिंग, हाउ फुलिश। क्या था, बाइक 40 पे चलाने की जगह में 70 पे चला रहा था, व्हाट्स बिग डील, क्या हुआ, थोड़ी देर मजा आया, बट फॉर लाइफ टाइम आई एम ब्लाइंड, फॉर अ लाइफ टाइम आई हैव लॉस्ट माय हैंड, फॉर अ लाइफ टाइम आई हैव लॉस्ट माय लेग। क्या होगा? शादी में प्रॉब्लम। और अगर शादी के बाद बच्चे होते तो बच्चों के साथ खेलोगे कैसे आप? उनके साथ भागोगे कैसे? उन्हें गोद में कैसे उठाओगे? उन्हें पार्क लेकर उन्हें पकड़म पकड़ी कैसे खेलेंगे? उनके साथ फुटबॉल कैसे खेलेंगे? उनके साथ क्रिकेट कैसे खेलेंगे? हाथ टूटा हुआ है आपका, पांव टूटा हुआ है, आंख अंधी है। सो वाज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जो है, तो ये हॉलीवुड और बॉलीवुड हमें बताता है कि अगर आपको जिंदगी में जीतना है तो ये सब करना पड़ेगा। मारपीट हो, लॉजिक छोड़कर बाकी सब करो आप,
शहवत हो, गजब हो, वहम हो, जो करना है करो, लॉजिक यूज मत करो। क्यों? क्योंकि अगर लॉजिक यूज करेंगे तो फिर आप पलटकर हमें सवाल करेंगे और हमारी बातों पर अमल नहीं करेंगे। और आज की दुनिया पूरी कॉर्पोरेट दुनिया बन चुकी है, हत्ता पॉलिटिकल सिस्टम भी कॉर्पोरेट पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है। कॉर्पोरेशंस आकर पॉलिटिकल सिस्टम को कहते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, हमारे लिए ऐसा करना है, हमारे लिए ये लॉज बनाना है ताकि हम कंट्रोल कर सके। आज कॉर्पोरेट्स दुनिया में फिरौन की तरह बन चुके हैं। अना रब्बुकुमुल आला, हम बोलेंगे तुम्हें क्या करना है। अब सबसे फंडामेंटल और असली सवाल ये आता है कि क्यों? Why do they want to condition us? Why do they want to control us? यही फिरौन वाली बात आ जाती है यहाँ पर। Because they want us to act according to them. वो चाहते हैं हम वो जैसे कह रहे हैं वैसे एक्ट करें। अब ये एक्ट करने अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? यानी वो कह रहे हैं आप ऐसे बिहेव करें और हम ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं तो क्या होगा? ये होगा कि आप प्रेडिक्टेबल बन जाएंगे। यानी वो जानते हैं कि आप कल कैसे बिहेव करने वाले हैं। सुबह उठकर आप कौन सी कॉफी पीने वाले हैं, आप घर से निकलकर कौन सा रास्ता लेने वाले, आप पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है। जब आप पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है तो आप पूरी तरह कंट्रोलेबल है। और अगर उनके प्रेडिक्शंस के हिसाब से चल रहे हैं तो उनके लिए और भी आसान है आपको कंट्रोल करना। दैट मीन्स जब आप इस तरह बिहेव करेंगे और हम आपसे कहेंगे ये चीज खरीदो तो आप ये चीज खरीदेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट होगा। And I have confidence कि मेरा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है। That means I have money and power in my hand, power to control people and power to control their money. And that makes me वही फिरौन वाला स्टेटमेंट, अना रब्बुकुमुल आला, अब मैं तुम्हारा गॉड बन चुका हूँ। I can control your brain, I can control your behavior, I can control your actions and I can control your money. और आज आप देखें वाकई ऐसा ही हो रहा है। औलादों को देखिए अपने माँ बाप के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं। अक्ल कहेगी आपकी कि आप इस तरह बिहेव करें। आप एक मिनट के लिए रुक जाए, जैसा भी बिहेव कर रहे हैं रुक जाइए, टेक अ स्टेप बैक एंड सोचे कि अगर यही मेरी औलाद मेरे साथ इस तरह बिहेव करे, इस तरह बैक आंसर करे, इस तरह की बदतमीजी करे, इस तरह का जवाब दे, इस तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, हाउ वुड आई फील? अगर हमें खुशी हो रही है, वी फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, वी आर ग्लैड अबाउट इट, तो फिर सोचे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन हकीकत ये है नो पेरेंट विल लाइक कि उनका बच्चा उनके साथ इस तरह बिहेव करे। लेकिन आज अक्सर औलादे अपने वालिदैन के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देयर माइंड्स आर बीइंग कंडीशन्ड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे एंड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल। अगर पेरेंट्स आके कहते हैं पबजी मत खेलो, तो वो बजाय इसके कि इस बात को लॉजिकली समझो और कहे कि हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, मैं 8-10 घंटे पबजी खेलने में वेस्ट कर रहा हूँ, इससे बेहतर मैं कोई दूसरी चीज कर सकता हूँ जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है, आपकी मदद करना, वालदेन की मदद करना, कोई और चीज, कोई स्किल सीख सकता हूँ। बजाय इसके वो पलट कर वालदेन के साथ बदतमीजी और बदअखलाकी शुरू करते हैं। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे कंट्रोलिंग अस, दे कंट्रोलिंग आवर फीलिंग्स, दे कंट्रोलिंग आवर लॉजिक, दे कंट्रोलिंग आवर इमोशंस, दे आल्सो कंट्रोलिंग आवर मनी। एंड दिस इज व्हाट हॉलीवुड इज डूइंग। अगर ये सब कर पा रही है हॉलीवुड, तो आप मान ले और जान ले कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, ईमान और अमल के मुसलमान नहीं रह गए। यानी दिगे हमारे अंदर ईमान और अमल बाकी नहीं रहा। हम बन गए हैं गुलाम मीडिया के, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, और सिर्फ नाम के लिए जबान से हम ये इद्दिया कर रहे हैं कि खुदा हम तेरे अब्द हैं, जबकि हम बन चुके हैं अब्द हॉलीवुड और बॉलीवुड के। इसीलिए खुदावंद मुताल सूरह बकरा की वर्स नंबर 8 में कहता है, मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हो कि खुदा और आखिरत पर ईमान रखते हो, लेकिन हकीकत में ईमान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर खुदा पर ईमान रखते तो चाहते कि खुदा के बंदे बने, खुदा के अब्द बने, लेकिन हम बने हुए हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड के गुलाम।